इस वीडियो के अंदर में हम लोग कक्षा 9वीं के यानी क्लास 9th का हिस्ट्री जो है, जिसमें से कि चैप्टर नंबर 1 जिसमें है भौगोलिक खोजें, इस भौगोलिक खोजें के एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है बेहद ही एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम कवर करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड और साथ में सीबीएसई से जो पढ़ने वाले हैं बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाले। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पहला ही चैप्टर में भौगोलिक खोजें, और इस भौगोलिक खोजे का जो पहला ही प्रश्न है देखिए दिया गया है, वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था। वास्को डिगामा से संबंधित सवाल है कि वास्को डिगामा ये किस देश का यात्री था। अगर देश की बात किया जा रहा है तो ये पुर्तगाल का है। पुर्तगाल देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर महादेश की बात करेगा तो महादेश ये यूरोप महादेश में एक देश पड़ता है जिसका नाम है पुर्तगाल, और इसी का यहीं का यात्री था वास्को डिगामा, जो कि भारत में समुद्री रास्ते होते हुए 17 मई 1498 को केरल के कालीकट में थे। 17 मई 1498 को कहाँ पर आए थे? केरल के कालीकट में, केरल के कालीकट में। और इसी के द्वारा ऐसा माना जाता है भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया गया है। भारत के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? तो वास्को डिगामा ने किया था। ये भारत में कब आए थे? 17 मई 1498 को केरल के कालीकट में आए थे। यहाँ के अगर राजा की बात किया जाएगा तो यहाँ के राजा का नाम था जमोरिन, जमोरिन। और इसी जमोरिन ने जाते समय वास्को डिगामा को मसाला दिया था, और इस मसाले को अपने देश में ले जाकर वास्को डिगामा ने बेचा था, जिससे कि इनको 60 गुना मुनाफा हुआ था। 60 गुना मुनाफा। इसके बाद धीरे धीरे भारत में व्यापार का सिलसिला शुरू होता है। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था? यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का जो प्रयोग सीखा था वो अरबों से सीखा था। देखिए अरब जो है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर वैसे बात कर लें, दिशा सूचक यंत्र जो होता है उसका नाम है कंपास। दिशा सूचक यंत्र का क्या नाम है? कंपास जिसका नाम है। यूरोप वासियों ने इसी दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास का जो प्रयोग सीखा था वो किनसे? तो अरबों से सीखा था। अगला प्रश्न है, उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप, उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप जिसको कि केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, इसकी खोज किसने किया? उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप जो है ये दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। यह ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु जो है जिसका नाम है उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप यानी केप ऑफ गुड होप, इसका खोज किसने किया था? तो बार्थोलोमेओ डियाज ने किया था। केप ऑफ गुड होप यानी उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप का खोज किसने किया? बार्थोलोमेओ डियाज, जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वैसे अगर इस प्रश्न का और थोड़ा डिटेल करें, ये जो मैगलन है, इस मैगलन ने समुद्री रास्ते से पूरे भारत का चक्कर लगाया था। पूरे भारत का चक्कर, पूरे भारत का चक्कर लगाने वाले समुद्री यात्री, पहले समुद्री यात्री कौन है? तो ये मैगलन 1519 में इन्होंने पूरे भारत का, पूरे विश्व का चक्कर समुद्री रास्ते से इन्होंने लगाया था, फर्डिनेंड मैगलन ने। अमेरिका का खोज किस वर्ष की गई? अमेरिका का खोज 1492 में, और ये किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा। ध्यान रखिएगा, कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज 1492 में किया गया था। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? 1492 में। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा। 1492 देखिए ये 1492 जो है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा बात करें, ये 1453 है। इस 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। कुस्तुनतुनिया का पतन जो हुआ वो 1453 में हुआ, और इस 1498 में समुद्री रास्ते होते हुए भारत में वास्को डिगामा आए थे 17 मई 1498 को। 1519 में जो है फर्डिनेंड मैगलन ने पूरे विश्व का चक्कर समुद्री रास्ते से इन्होंने लगाया था। अगला प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? कुस्तुनतुनिया का पतन जो हुआ ये 1453 में हुआ था। 1453 ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर बात करेगा कुस्तुनतुनिया पर अधिपत्य किस देश का हुआ, तो ध्यान रखिएगा तुर्की का। कुस्तुनतुनिया पर अधिपत्य किस देश का हुआ था? तुर्की। अगर तुर्की की बात करेगा तो तुर्की की राजधानी कहाँ पर? इसको भी ध्यान रखिएगा, तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की की राजधानी कहाँ पर? अंकारा। और इसी तुर्की पर तुर्की ने अधिपत्य जमा लिया था कुस्तुनतुनिया पर, और कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? 1453 में।
अगला प्रश्न है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? विश्व का चक्कर सर्वप्रथम लगाया था फर्डिनेंड मैगलन ने, और ये मैगलन जो स्पेन का यात्री था। कहाँ का? स्पेन का। और इन्होंने पूरे विश्व का चक्कर समुद्री रास्ते से कब लगाया था? 1519 में लगाया था। आगे अब जो प्रश्न है ये दिया गया, नीचे दिए गए कथनों में जो सही हो उसके सामने सही का निशान और जो गलत हो उसके सामने गलत का चिन्ह लगाएं। देखिए पहला ही प्रश्न है, भारत के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है? बिल्कुल नहीं कहा जाता है। भारत के निवासियों को रेड इंडियन नहीं कहा जाता है, बल्कि अमेरिका के जो मूल निवासी थे, इसको यहाँ लिख रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। अमेरिका के जो मूल निवासी थे, अमेरिका का मूल निवासी, अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। इसको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात कर लें अमेरिका के बारे में थोड़ा सा जिक्र, तो अमेरिका जो है इसकी राजधानी कहाँ पर है? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। और अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका में राज्य नहीं है, जिस तरह से भारत में 28 राज्य हैं, उसी तरह से अमेरिका में राज्य नहीं, बल्कि वहाँ पर क्या है? प्रांत है। और प्रांतों की संख्या कितना है? 50 प्रांत हैं। और इसी अमेरिका का पता 1492 में कोलंबस के द्वारा लगाया गया था। और ये अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, यहीं के अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 2 में है कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया था। बिल्कुल, उत्तम आशा अंतरिक्ष जब खोज हुआ तो भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया, जो ये सही है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। अगला है, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो इस तरह से ये भी गलत है। भारत जो है हिंद महासागर के उत्तरी तट पर स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, भारत हिंद महासागर के उत्तरी तट पर स्थित है। अगला है, मार्को पोलो ने भारत की खोज की। बिल्कुल गलत है ये। अभी हम लोग जब पढ़े मार्को पोलो ने नहीं भारत का जो खोज किया है 1498 में किसके द्वारा? वास्को डिगामा जो कि पुर्तगाल का यात्री था। 17 मई 1498 को केरल के कालीकट में आया था। इस तरह से भारत के समुद्री मार्ग का खोज वास्को डिगामा ने किया था, मार्को पोलो ने भारत की खोज नहीं किया। तो इस तरह से ये 4 नंबर भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में स्थित है। सही है, जेरूसलम जो है वो वर्तमान समय में इजराइल में है। तो इस तरह से 5 सही हो जाएगा। अगला है, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था ये, और ये किस समय था? 15वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य। 15वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य लिस्बन जो है दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। तो ये बिल्कुल सही है। अगला, अमेरिगू ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा, और इसी अमेरिगू के नाम पे नई दुनिया, ये जो नई दुनिया है, ये नई दुनिया अमेरिका को कहा जाता है। अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जानते हैं। और नई दुनिया यानी अमेरिका का जो नाम अमेरिका पड़ा, इसी अमेरिगू वेस्पूची के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यानी नई दुनिया को विस्तार से जो खोजा वो अमेरिगू ने खोजा था। तो इस तरह से ये भी सही हो जाएगा। और इसी अमेरिगू के नाम से अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्लास 9th का, जो चैप्टर नंबर 1 था, जिसमें से कि भौगोलिक खोजे से संबंधित MCQs और सही गलत था। हम अगले वीडियो में आप लोगों के लिए इसका जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा उसको ज़रूर लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।